पटना में शुभारंभ की दौरान एक सभा हुई। पटना में भी आना है इनका, नोएडा में, लखनऊ में और जगह चल रहा है। लेकिन जिस ढंग से यूनिवर्सिटी ने काम किया है और 100% कैंपस देने की वादा की है, ये बहुत काबिल तारीफ है। इन्हें नहीं सिर्फ पढ़ाई नहीं, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर की बात नहीं, बल्कि एक संस्कार की बात, संस्कृति की बात कही। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। पढ़ाई के साथ साथ हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को दिया जाए, जिससे फिर हिंदुस्तान विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सके। और ख़ास करके रामायण यूनिवर्सिटी का जो अयोध्या में इन्होंने शुभारंभ करने की बात की, जनवरी में ही शुभारंभ हो रहा है, इसके लिए काबिल तारीफ है। और हिंदुस्तान में, विश्व में इस ढंग का रामायण पर जो चर्चा होगी, रामायण पर जो इनका अपना शोध होगा, ऐसा करना। लोग डॉक्टर इंजीनियर बहुत बना, IAS IPS बहुत बना, लेकिन संस्कार संस्कृति और अध्यात्म पर इनका जोर हुआ है। इसलिए मैं महर्षि यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके पटना में हमारे संतोष शर्मा जी जितना मेहनत करके और ये महर्षि यूनिवर्सिटी को आज ये सभा का स्थापित करवा, इसके लिए इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर DK सिंह, चेयरमैन बिहार पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर। धन्यवाद। शिक्षा प्रदान करती है और लोगों को एक छत के नीचे सनातन धर्म के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देती है। और महर्षि यूनिवर्सिटी का आगामी 2 विश्वविद्यालय अभी जो वर्तमान समय में संचालित है वो नोएडा में है, और दूसरा विश्वविद्यालय जो है वो लखनऊ में संचालित है। इसके साथ साथ हमारा जो अगला विश्वविद्यालय है महर्षि योगी रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या में संचालित हो रहा है। यह विश्व का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का अध्ययन किया जाएगा, उस पर रिसर्च किया जाएगा। और महर्षि योगी जी के आह्वान पर सनातन संस्कृति का यह विश्वविद्यालय जो है अद्वितीय और अनूठा है पूरे विश्व में, जहां की सनातन संस्कृतियों पर रिसर्च होगा। इसके साथ साथ हमारा अगला विश्वविद्यालय जो है वह कानपुर में महर्षि योगी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है, जिसमें कि सभी कृषि संबंधी अनुसंधान होंगे और उनकी डिग्रियां दी जाएगी। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं एडुकंटेक्ट पटना में, जहां कि आप लोगों ने यहां उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल और अंगीभूत किया। इसी के साथ मैं संतोष कुमार शर्मा, निदेशक पोलीविजन ग्रुप ऑफ स्कूल और महर्षि यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आप लोग का 2 जगह है? अभी 2 जगह है सर, नोएडा में है, एक नोएडा में, एक लखनऊ में है, और 2 यूनिवर्सिटीज हमारा। एक एग्रीकल्चर का आप लोग खोलने वाले हैं कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। ये कानपुर में सर, और 12 जनवरी को। क्या विजन है? इनोवेटिव आइडियाज को विकसित करना कि भविष्य का शिक्षा कैसा होगा। सदिच्छा जगाने वाली शिक्षा वो तो कब का दूर हो चुकी है। महर्षि महेश योगी के द्वारा जो महर्षि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और कई क्षेत्रों में यह विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। साथ ही राम के काल का त्रेता युग पर शोध करने के लिए रामायण यूनिवर्सिटी खोल रही है। तो हम अपने भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ जो निजी विद्यालयों का संगठन है उसकी तरफ से हम हार्दिक शुभकामना देते हैं। और यह बिहार की पाटलिपुत्रा की धरती है, मगध भूमि है। यहाँ से कोई आगाज़ जब होता है तो पूरे वैश्विक आगाज़ बनता है, विश्व तक वो आवाज़ जाती है। यह चाणक्य की भूमि है। ऐसे तो हम लोग जो शिक्षा देख रहे हैं, राजसी शिक्षा पहले चलती थी और दूसरा विश्वामित्र की शिक्षा जो प्राइवेट शिक्षा कही जाती है। तो निजी विद्यालय का हमारा संगठन है और पूरे विश्व में जो इतिहास है, वैश्विक इतिहास, जिसमें सनातन का इतिहास 2 भगवान का है, दोनों प्राइवेट गुरु के ही देन हैं। अगर श्री राम का नाम लेते हैं तो विश्वामित्र का नाम आता है, गुरु विश्वामित्र, और श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो गुरु संदीप। दोनों वशिष्ठ के चेले नहीं थे, दोनों निजी शिक्षक, स्वतंत्र शिक्षक के ही चेले थे।
तो निजी विद्यालयों का जो इतिहास है और वर्तमान है, भविष्य है, बिहार की शिक्षा में, भारत की शिक्षा में वो अव्वल रही है, अव्वल रहेगी। और अब सरकार को नौकरी बांटने वाली क्रिया शिक्षा में नहीं करनी चाहिए, शिक्षकों को नौकर नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह की बिहार की शिक्षा में देखा जा रहा है, सरकारी गुरुजी की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन उनके पदाधिकारी जो उनके साथ नौकरों जैसा ही व्यवहार करते हैं, तो जो दूसरे के अंडर में होकर शिक्षा दान का कार्य करेगा वो कभी भी अपने गुरुत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हम निजी विद्यालयों को, स्वतंत्र विद्यालयों को स्वतंत्र छोड़ें, हमारी स्वतंत्रता का हनन न करें। और तत्काल हम लोग अगले महीने में 19 जनवरी 2024 दिन रविवार को 25 19 जनवरी 2025 दिन रविवार को राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में पूरे बिहार राज्य के निजी विद्यालयों का समिट करने जा रहे हैं। निजी विद्यालयों का समागम 2025 के नाम से, उसमें लगभग 1500 प्राचार्य, संचालक भाग लेंगे और कई विशिष्ट विभूति आमंत्रित किए जाएंगे। सरकार से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित कर रहे हैं और कई विभूति को आमंत्रित कर रहे हैं। तो उस कार्यक्रम में भी हम अपने निजी विद्यालयों की भागीदारी की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि अब हमें स्वतंत्रता के साथ जो शिक्षा देने का कार्य था, जो RT एक्ट 2009 बना था, शिक्षा का अधिकार सबको है, अच्छी शिक्षा का अधिकार सबको है, उसका पालन करने में हम लोग को सहयोग करें, न कि हम लोग को बंधन का, हम लोग को बेड़ी डालने का उसके जरिए कार्य करें। जय भारत। मैं भारत मानस राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय स्वतंत्र शिक्षक संघ।